अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल वाला है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है 9th 10th की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें कि हमने 9th जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 10th में भी हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसमें भी हमने पार्ट्स बना दिए थे। मीन्स हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा 8 पार्ट है जो कि 10th क्लास का है, जो कि चैप्टर नंबर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, जो कि 8 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसके अंदर हमने जो है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर ऑलरेडी हमने रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था। इसके अंदर बहुत सारे फेनोमेनास के बारे में आपको बता चुका हूँ, जैसे कि रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास, ठीक है, स्लैब। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसका मैंने आपको बताया है कि बेसिकली मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि क्या नाम है, हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सारी चीजें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए रिफ्रैक्शन के कि एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम आज इस सेक्शन में अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पार्ट 8। और इसके अंदर हम इंशाल्लाह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। हेडिंग डालेंगे स्फेरिकल लेंसेज। कितने तरीके के होते हैं आपने पढ़ा होंगे। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, एंड दूसरा जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होते क्या है, इनका डायग्राम, रे डायग्राम बता रहा हूं कि क्या होता है। पहले बात करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। देखिए, जब हम दो कॉनकेव मिरर को आपस में जोड़ते हैं, मींस दो कॉनकेव मिरर को आपस में जोड़ते हैं, तो हमारा जो बनता है ये बनता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। जैसे कि देखिए, हम मिरर के अंदर आते हैं। कॉनकेव मिरर में हमारा क्या रहता था, कॉनकेव मिरर में हमारा क्या रहता था, ये शेडेड होता था। ओके, और इसका एक क्या होता था हमारे पास, यहाँ होता था फोकस, और ये होता था सेंटर, और ये होता था हमारा पोल। आपको याद होगा, जब हम एक और उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर को ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इसके अंदर क्या है कि देखिए, ये हो गई हमारी वही सेम चीज, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी। इसके अंदर हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, देखिए इसके अंदर ये होता है फोकस फर्स्ट, एंड ये होता है F1 टू F1, ये आपको याद रखना है, ये होता है। और एक जो है F2 एंड टू F2, इसके दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं। ये बेसिकली सेंटर ही है, C1 है और ये C2 है, इसको हम 2F से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, ये सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ये सेंटर होता है किसका, हमारा कॉन्वेक्स मिरर का, ओ सॉरी लेंस का। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, ओ कॉनकेव लेंस की, सॉरी। सेकंड है कॉनकेव लेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे दो कॉनकेव मिरर आपस में ज्वाइंट होते हैं। हमने वही सेम कॉनकेव मिरर का लगाया है फॉर्मूला, उसको दो को ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा बेसिकली कॉनकेव लेंस हो जाएगा। इसका देखिए रे डायग्राम कैसा होता है, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। यूं F1 टू F1, F2 टू F2, इसमें भी दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ओके, याद रखिएगा। और इस तरीके से हम बना देते हैं इसमें। तो ये हमारा जो होता है, ये होता है कॉनकेव लेंस।
समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए स्फेरिकल लेंस जो है आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ये क्वेश्चन आएगा आपका, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है, ठीक है, पेपर में। वीडियो चल रही है ना, एक सेकंड दोस्तों, वीडियोस ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर, ऑन पासिंग द लाइट थ्रू, ऑन पासिंग द लाइट through the lens, it bends the light away from each other, the light away from each other, that is it diverges the rays, that is it diverges the rays। ओके, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या है, ऑन पासिंग द लाइट थ्रू द लेंस इट बेंड द लाइट अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या करता है, बेंड करता है लाइट को, मतलब डाइवर्ज कर देता है, मींस तोड़ देता है, मतलब अलग अलग कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऑन पासिंग द लाइट थ्रू ठीक है, थ्रू द लेंस, थ्रू दी लेंस, it bend the light ray, bends the light ray, bends the bends, ठीक है, the light ray, यहाँ पे रे रह गया दोस्तों, यहाँ रे लिख दीजिएगा, रे, ओके, टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, that is it converges the rays, that is it converges the rays। समझ में आ गया, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, और डाइवर्ज कर देता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। इस समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट आपको अच्छे से, ठीक है। इसको क्या है, ए कॉनकेव लेंस इज थिकर एट, ए कॉनकेव is thicker at the edges, ठीक है, and thinner at center, and thinner at centers। तो ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है थिकर होता है एट द एजेस साइड से, एंड थिनर होता है सेंटर से, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस is thicker at center, is
thicker at centers and thinner at edges. सेंटर एंड सेंटर्स नहीं होगा, सेंटर्स तो ए सेंटर तो एक होता है ना, सॉरी, सेंटर एंड थिनर एट एजेस एंड थिनर एट, यहां एजेस होगा। ओके, तो क्या है कि जो कॉन्केव लेंस होता है हमारा थिकर होता है एट द एजेस से और थिनर होता है सेंटर से, यहाँ अपोजिट होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इस थिकर एट सेंटर्स एंड थिनर एट एजेस, ये क्या होता है, थिनर होता है एजेस से और थिकर होता है हमारा सेंटर से। पहला पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट सॉरी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट कॉन्केव लेंस की ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट है ड्यू टू डाइवर्जेस, ड्यू टू diverges rays, it is called diverging लेंस। ठीक है, ये डाइवर्ज करता है रेस को, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ड्यू टू कन्वर्जिंग rays, due to converges rays, it is called converging लेंस। समझ में आ गया होगा, इजी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। इट इज ऑल्सो called a negative lens, called a negative lens due to its negative focal length। मतलब क्या हुआ कि इसको हम नेगेटिव लेंस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव फोकल लेंथ रखता है। इसी तरीके से इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव लेंस। ठीक है, पॉजिटिव लेंस ड्यू टू इट्स पॉजिटिव पॉजिटिव फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका जो वो होता है फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है। जब रेज आती हैं आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, हम रूल में पढ़ेंगे ना। अब देखिए यूज कहां कहां किए जाते हैं। फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट sightedness, ठीक है, यूज किए जाते हैं फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। यूज ठीक है, फॉर करेक्शन फॉर साइटेडनेस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, है ना। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है करेक्शन किसके लिए, लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, और इसको शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि हमारा लाइट्स, फ्लैश लाइट
एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके भी एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। ये नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जांपल क्या है इनके, ह्यूमन आई कैमरा, ह्यूमन आई कैमरा एक्सेट्रा। तो जिसमें हमारा जो पोजीशन रहती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ये ह्यूमन आई हो गया, कैमरा हो गया, ये एग्जांपल हो गया, लाइट हो गया, फ्लैश लाइट हो गया। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग करेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर आगे हम उसको अच्छे से रे डायग्राम को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा। ये आता है क्वेश्चन, मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाई है इसकी। अगर कुछ भी क्वेरी हो आपकी इसके अंदर, कोई भी समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका एक बार सोल्यूशन निकाल के बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।